हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था? कोलकाता रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट, चटगांव रिपोर्ट, कुटुंब रिपोर्ट। इसका आंसर है बी, पीरपुर रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कोलकाता स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर एसएसपी को मौत के घाट उतारने वाले क्रांतिकारी हैं? बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वह कौन से महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ाद की मृत्यु के पश्चात HSRA का नेतृत्व किया और बाद में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भी बने? यशपाल, छबिल दास, भगवती चरण बोहरा, हरि किशन। इसका आंसर है ए, यशपाल। HSRA की स्थापना 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया था। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है ए, केवल एक। कांग्रेस की अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को नहीं माना गया था और अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ने दोनों ने ठुकरा दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है? निम्नलिखित में से किस योजना या प्रस्ताव के संदर्भ में कहा गया था? वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। इसका आंसर है सी, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया था भारत। अगला क्वेश्चन, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? सतारा, तामलुक, बलिया, हजारीबाग। इसका आंसर है डी, हजारीबाग। सतारा, तामलुक और बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और जबकि बंगाल में तामलुक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को लाल किला मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में कौन शामिल नहीं था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? वर्धा प्रस्ताव, वेबल योजना, शाही नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन।
इसका आंसर है ए। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को हुआ था। वेवेल योजना 14 जून 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, अरुणा आसफ अली। इसका आंसर है ए, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, क्योंकि यह लिखित होते हैं और इसमें अधिकतर राजाओं की राज आज्ञा लिखी होती है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिलते हैं। ईरानी शासक दारा या डेरियस से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अशोक के अधिकतर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। इसका आंसर है डी, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। खरोष्टी में उत्तर पश्चिमी के कुछ अभिलेख मिलते हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है? दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इसका आंसर है डी, खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है? दूसरे शिलालेख, तीसरे शिलालेख, छठवें शिलालेख, आठवें शिलालेख। इसका आंसर है बी, तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नाम के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक स्थलों को उनसे संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए। भीमबेटका जो एमपी में है, यह एक पूरा पाषाण काल का मतलब है। और पिकलीहल यह कर्नाटक का है। बागौर जो राजस्थान में है। चिरान बिहार में नवपाषाणिक पुरा स्थल है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदित्य सेन, ललितादित्य, रानी दिव्या, सामंत पीड़। इसका आंसर है बी, ललितादित्य। यह कश्मीर में स्थित मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश संबंधित नहीं था? गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, बंगाल के पाल शासक। इसका आंसर है बी, चौहान वंश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्ताना रजिया, नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल कालीन राजा ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर है सी, अकबर ने
राम और सीता की मूर्ति पर अंकित करवाया। अकबर ने एक तांबे का सिक्का चलाया था जिसे दाम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने श्वेतों के विद्रोह विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा? 1857 के विद्रोह को किसने श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा? सर जेकेई, LR रीस, P रॉबर्ट्स, जेम्स आउट्रम। इसका आंसर है सर जेकेई। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1924 से 25 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश एकवर्ष समिति ने की थी, जिसके बाद रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग प्रस्तुत होता था। वर्ष 2017 और 18 से रेलवे बजट का विलय सामान्य बजट में कर दिया गया। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।